अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग। आज जो है हमारा डिस्कशन एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी से हो रहा है जो कि आर्ट की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया और अभी करंटली क्या क्या मसाइल उनको पेश आते हैं। तो जैसे कि मुझे पता चला है आपके बारे में कि आप काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2017 से आफ्टर मैट्रिकुलेशन, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था अरीना मल्टीमीडिया से। कोरोना का टाइम था, सो कोर्स किया। उसके बाद कोई ऑब्वियसली जो एज थी उस हिसाब से कोई जॉब्स की थी नहीं डिमांड इतनी अच्छा। उस एज में भी, तो फिर मैंने एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग में अप्लाई किया। डिज़ाइनिंग में प्रोजेक्ट्स किए थे, अटेम्प्ट किए थे, बट ऑब्वियसली उस टाइम कोरोना का जो टाइम चल रहा था उस पर वो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1200 समथिंग ही कमिट करते थे आप उस अच्छा। प्रोजेक्ट पे, लोगोस पे, तो वो इतना फ़ायदा नहीं था उस चीज़ पे ना। देन फिर मैंने मार्केटिंग साइड स्विच किया। आई वर्क एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। बनाए में रियल स्टेट है, वहाँ काम किया 1 ईयर। देन आफ्टर दैट मैंने मलेशियन कंपनी है, वो सारी ऑपरेट मलेशिया से होती है फिजिकली, और उसकी ई कॉमर्स स्टोर हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है। डिज़ाइनिंग हो गई, शूट्स हो गई, मार्केटिंग हो गई, एवरीथिंग ना, कंटेंट प्लानिंग एक्सवाइजेड वहाँ पे मैं मैनेज करती थी, डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट से भी, कंटेंट मैनेज से भी, हर चीज़ से। वहाँ पे मैंने 1.5 ईयर काम किया। आफ्टर दैट फिर मैंने अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया था स्क्रंच एंड शाइन के नाम से। अच्छा। अच्छा, उसमें ये था कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द 1000 रुपीज़। अच्छा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने कोर्स किया था, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर का था। वो ग्राफिक का था, बट होता ये है कि जब आप एक चीज़ लर्न करते हो ना, आपको ये होता है कि उसको लेके आप मज़ीद कैसे चलना है। अब ग्राफिक्स की जो सैलरीज चल रही थी दैट टाइम दे वाज लाइक 25,000 ऑनली, और वो रिमोट ओके। बेस पे कर रही थी। तो वो मेरा फुलफिल नहीं कर रहा था ना उस चीज़ से। फिर जब मैं अपने बिजनेस को लेके चली तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं जॉब भी छोड़ दी थी अपनी, कि मुझे अच्छा अर्न हो रहा था उस टाइम तक, बट वो इतना हेक्टिक था कि डिज़ाइनिंग भी, कस्टमर सर्विस भी मैं देख रही हूँ, सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, स्टिचिंग एवरीथिंग, वुमेन एसेसरीज वाला बिजनेस था। सही सही। फिर आफ्टर दैट तो फिर मैंने ना रिमोट छोड़ के ऑन ऑफिस चीज़ें कमिट की, अपनी ग्राफिक्स की फील्ड के रिलेटेड, कंटेंट के रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड। तो ये सब स्ट्रगल में तो 2 इयर्स लग गए, बट अब राइट नाउ तो अच्छी पोजीशन पे आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर हाउस में, अलहमदिल्ला। अच्छा, तो आपने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, तो पहले से आपको शौक़ था, मतलब आपने कहीं से इंस्पायर हुई थी, क्योंकि आप प्रोग्रामर भी बन सकती थी आप अगर आईटी फील्ड में जाना था। नहीं, असल में ये था दैट आई वाज ऑलवेज अ एवरेज स्टूडेंट, नॉट दैट वाले अच्छा, स्टूडेंट जो फुल मार्क्स ला रहे हो, कोडिंग में भी अच्छे हैं। नहीं, वो नहीं था। मतलब आपको तो ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो बड़े अच्छे स्टूडेंट्स थे। दे आर काइंड ऑफ, उनका एटलीस्ट वो शौक होता है कि एटलीस्ट उन्हें मैथ्स में शौक नहीं है, उन्हें कोडिंग में तो शौक है, कहीं तो है। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर, दैट उन्होंने मुझे बस कहा कि एडमिशन हो गया, अब तुम जाओगी और सीखोगी। दैट टाइम माई फादर वॉज, उनको जॉब नहीं थी उनके पास, तो अम्मा ने सारी अपनी सेविंग्स जो है मेरे पे लगा दी। सिखाने के लिए। 64,000 अरीना में उस टाइम सिक्सटी ओके। फोर थाउजेंड का कोर्स था कोरोना के टाइम पे। तो वो यानी कि वो कोर्स आपको करना था और आपको फिर आगे जब पता चला कि 64,000 मैंने एग्जैक्टली, इन्वेस्ट किए हैं एग्जैक्टली, और मुझे रिटर्न जो है वो एग्जैक्टली। इतना कम आ रहा अब हुआ ये कि कोर्स कर लिया, उसके बाद जॉब ही नहीं थी, कोई जॉब नहीं। फिर स्कूल में एक जगह जॉब की, वो बहुत वो पे करते थे, कोई 8,000 यही है। था, अच्छा, कोई इतना पे नहीं करते स्कूल कौन से थे। मतलब स्कूल सखियासन वगैरह पे स्कूल्स नहीं, हैं जो बहुत सारे। मैट्रिक हाँ, लेवल मैट्रिक, पे लेकिन तो। मैंने प्री प्राइमरी वाले बच्चों अच्छा को अच्छा पढ़ाया था। अच्छा, आपने तो वो, पढ़ाया था। हाँ, वो मुझे इतना कोई शौक नहीं लगा वहाँ भी। तो मैंने कहा जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाते हैं, अच्छा, एज कम्पेयर टू बच्चों को देखना, ये तो ज़्यादा बड़ा हमारी मुश्किल ड्यूटी है। है। वो बहुत बड़ी ड्यूटी है जिनकी, आप जॉब एक संभालते हो, टीचिंग में आपको 10 जॉब्स हैं, वो अगर क्लास में और 10 बच्चे बच्चे थे हैं, सारे बच्चे। ये एक जॉब है, ये एक जॉब है, तो इट्स लाइक कि वो बहुत बड़ी ड्यूटी है। बट आई थिंक मुझे ये था कि आई हैव टू मेक माई नेम, एटलीस्ट इंडस्ट्री में तो टाइम लगता है, बट एटलीस्ट ये छोटे मोटे जो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में एटलीस्ट डिज़ाइनिंग के नाम से या मार्केटिंग के नाम से तो कोई जाने। तो सही है। स्टार्टअप तो यही था कि माइंड से कि एटलीस्ट मेहनत ऐसी हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने पहले सीखी, ठीक है, एग्जैक्टली। फिर उसकी जो स्मॉल जो टास्क थे, आपके गिग्स थे, वो आपको किस तरह मिलते थे।
फेसबुक वगैरह से, लिंक्डइन फेसबुक वगैरह से से। आप खुद फेसबुक ढूंढती थी या ग्रुप्स वगैरह ग्रुप होते से? हैं, ज्वाइन करते हैं वहाँ पे। फेसबुक पे ज्वाइन, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के नाम से है तो ये पाकिस्तान भी की तरफ से। उस कोर्स में बताया था या नहीं, नथिंग, कुछ आपने नहीं। खुद सोचा था, एग्जैक्टली ऐसे ही या है, मैंने यूट्यूब से देखा था या कहीं से नहीं, देखा सब था? खुद ही हंट किया है, क्योंकि कोर्स में जस्ट वो आपको तो डिज़ाइन कोई भी सिखाते हैं। गाइडेंस नहीं थी? इनफैक्ट कोर्स में भी गाइडेंस वो प्रॉपर नहीं देते, आपको ग्राफिक्स की प्रॉपर कोई यूआई यूएक्स भी बेसिक भी नहीं देते हैं वहाँ पे। सिर्फ आपको सोशल मीडिया की एक दो पोस्ट सिखाएंगे, बाकी आपने खुद करना है एट द एंड ऑफ द डे। वो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाते। वो आपको लोगो डिज़ाइन एक सिखाएंगे, आपको टैग्स खुद पढ़नी है। वो पैसे तो काफ़ी लेते हैं। जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया था, मुझे ड्रॉबैक ज़रूर मिला कि मैंने इतने इन्वेस्ट किए, बट मुझे इतनी लर्निंग नहीं मिली है वहाँ से। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब पे ज़्यादा है, अगर वैसे माना जाए इस चीज़ को, तो यूट्यूब पे ज़्यादा सही है। है। बट फिर फेसबुक से प्रोजेक्ट्स उठाए थे, लिंक्डइन से उठाए थे। लिंक्डइन पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं आपको। मतलब मैं मेरे क्या बार बार मेरा यही सवाल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई गाइडेंस थी, आपने किस तरह नो, से अपने आप को गाइड किया कि यार मुझे यहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं? कोई आपको किसी ने आपको बताया था यार लिंक्डइन पे सर्च कर लो? नहीं, जस्ट लाइक फेसबुक पे आपने आ जाते यूट्यूब हैं पे ना। ही सर्च किया? नहीं, फेसबुक पे आ जाते हैं ना अक्सर, आपने, एक्सप्लोर पेज पे हाँ आ जाते हैं कि सही वी है। नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर ईमेल डाल दी। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा इस तरीके से ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन किए। वहाँ हम्म। पे नेटवर्किंग होती है, लोगों से बातचीत होती है, फिर आपको एटलीस्ट कांटेक्ट मिल जाता है, किसी एजेंसी का कांटेक्ट मिल जाता है। वहाँ पे काम थोड़ा बहुत मिल जाता है रिमोट बेस पे आपको। बट एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर जॉब भी तो चाहिए होती है। अच्छा, तो फिर क्या उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका उसमें जो? एक्सपीरियंस यही था दैट पेमेंट्स का इशू बहुत होता था। काम कर लिया, रिविजन्स का इशू होता था। डिज़ाइनिंग में होता है कि आपको एटलीस्ट ऑन ऑफिस प्रेजेंट होना पड़ता है। आपको रिविजन्स इतने वो देते हैं कि आप कहते हो कि यार बस ठीक है, अब एक काम हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट मजबूरी के अलावा नहीं उठाना है। अच्छा, तो अपवर्क फाइवर को देखा? नहीं, वो नहीं देखा, क्योंकि नहीं वो देखा। टाइम कंज्यूम काफ़ी करता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। वो नहीं देखा, टाइम ही नहीं था इतना कि वो उस प्रोफाइल इस्टेब्लिश करो, फिर उस पर चार्ज बैक लगते हैं, ये वाली भी चीज़ है ना जी जी, बहुत सारे। कनेक्ट्स वगैरह खरीदने एग्जैक्टली पड़ता। ये चीज़ है, उसका एक्सपीरियंस नहीं था इतना। ठीक है। तो फिर आपने अपनी जो ब्रांड है वो किस तरह स्टार्ट करी? फिर बोला कि सही है, जब मैं सबके लिए काम कर रही हूँ तो हाँ, फिर मैं अपने लिए ही कर लेती हूँ, ऐसे सोचा था? एग्जैक्टली ब्रांड मैंने जो स्टार्ट ये की थी दैट मैंने 1000 रुपीज़ से की हूँ। उस वक्त सिल्क का कपड़ा ला के स्टिचिंग करवाई, खुद भी की, मम्मा से भी करवाई। और फिर सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। पिया मैंने सारा वो किया था, अनपेड किया था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं की थी, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की हाँ, थी। मतलब कोई एड्स नहीं चलाए, नहीं, पेड नथिंग। एड्स नहीं चलाए? आई गॉट 200 ऑर्डर्स 2 ईयर्स में। तो काफ़ी अच्छे थे, मेरे पास क्लाइंट्स सारे ऐसे थे कि वो बैक टू बैक आते थे। 2 ईयर्स में ऐसे क्लाइंट्स अलहमदिल्ला बिल्डअप हो गए थे कि मुझे वो महीने में 2 बार वापस आते थे मुझे बाय करने मेरी चीज़ें। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्वालिटी देखना चीज़ों की, स्टिचिंग देखना, फिर डिलीवरी देखना। आउट ऑफ सिटी का इशू ही होता था कि मुझे कोरियर का नहीं इतना गाइड था, तो फिर मैं अपने राइडर को देती थी, वो फिर 100 रुपीज़ ज़्यादा मुझसे चार्ज करता था। ठीक है। बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम पूरा हो रहा था। तो अभी वो चल रहा है? नहीं, अब मैंने स्टॉप कर दिया। इसकी वजह क्या है? टाइम का इशू था सारा, जॉब पे ज़्यादा वो। तो अगर आपको टीम मिल जाए तो आप वापस स्टार्ट करेंगे? श्योर, इंशाल्लाह। कैपिटल का ये है कि अपने पे स्टार्ट करना है, किसी का लेके नहीं करना। तो माइंड सेट ये ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा है। ठीक है, ठीक है। फिर जॉब पे किस तरह फिर आप गए? जॉब पे इस तरीके से स्टार्ट किया दैट फिर मैंने लिंक्डइन से प्रोफेशनली सीवी वगैरह अटैच करके अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम ये था कि अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, बट नेम नहीं थे उनके, ज़ाहिर है थोड़े शॉर्ट बेस पे बने हुए थे, छोटी टीम पे। बट ऑब्वियसली प्रोफेशनल जाने पे आपको ज़्यादा बड़ी टीम के साथ काम करना पड़ता है। सही। तो लिंक्डइन से अप्लाई किया। मैंने फिर यहाँ काम किया, पीरियोडिक सोल्यूशन पे काम किया। वहाँ पे एज अ क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर वगैरह में काम किया, वहाँ पे अप्लाई किया था। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, एज ए प्रोडक्ट फोटोग्राफर काम किया मैंने मोर एंड अच्छा। मोर में। डीएचए में फेज़ 5 में स्टोर है, वहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड सोशल मीडिया मैनेजर काम किया मैंने। तो उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, ओरिजिनल गुची के, एलवी के, उनकी शूट्स की, ये सारा काम था। तो जितना आप कंपनी स्विच की चीज़ें ऐड होती नहीं। फिर मैंने काफ़ी पेजेस इंस्टा पे उनकी फ़ोटोग्राफी की है, प्रोडक्ट्स की, स्कार्फ उनके नेम से वहाँ पे की है। अच्छा। सो इट्स लाइक कि जितनी जगह अप्लाई किया तो अपनी स्किल्स बढ़ाई, कि एक डोमेन पे नहीं काम किया जस्ट। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपकी सुनी, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मोटिवेशन किस तरह की है आपके पास कि आप इतनी सारी कंपनी स्विच कर दें, और अब जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी जगह दूर भी हैं कंपनीज और अलग एग्जैक्टली। अलग काम भी है, तो क्या मोटिवेशन है पीछे? मोटिवेशन यही है कि
एक डोमेन पे नहीं रहना। अब एंड में यही है कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर हाउस में कोई टीम लीड या कोई ऐसा काम करें कि आप एक डोमेन पे नहीं करें, कि सिर्फ आप डिज़ाइनर काम ना करें। मोटिवेशन ये है कि सिर्फ डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, अब मार्केटिंग मैनेजर में आ गए, तो अब एटलीस्ट टीम लीड पे काम करें। फिलहाल यही है हमने ये मोटिवेशन। सोचा एग्जैक्टली मतलब वो टीम लीड पे जाना है। एग्जैक्टली अब बहुत ज़्यादा वो अंडर काम कर लिया। अब यही है कि इंशाल्लाह इंडिविजुअल बेस पे विद टीम काम करना है, कि इंडिविजुअली खुद एंड विद टीम के उनको चलाना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि डिज़ाइनिंग का पता है, UI UX का पता है, कंटेंट का पता है, हर चीज़ की तो आइडिया। यही फील्ड में आपको कंटिन्यू भी एग्जैक्टली करना है। क्रिएटिव एजेंसी वगैरह में ऐसे ही सही सही। अच्छा तो फिर एजुकेशन भी इसी डायरेक्शन में आपकी होगी? है। ऐसे ही है कि मार्केटिंग रिलेटेड इसी डायरेक्शन में एजुकेशन इंशाल्लाह कंटिन्यू करनी है नेक्स्ट ईयर से। सो ये प्लान है राइट नाउ। अच्छा ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इस एज में जो है वो लड़का हो गया या लड़की हो गई, वो तो कुछ और ही ख्यालों में होते हैं काम के ऐसे ख्यालों में तो नहीं होते। अब ये है कि पेरेंट्स डिग्री पे पैसा लगा देते हैं। आफ्टर 4 इयर्स 12-13 लाख लगा दिए। अब बच्चे जब एक जॉब के लिए अप्लाई करें तो उनको मिली 30,000 की रही है। अब वो सिर्फ डिग्री पे चलते हैं, उनका ये प्रॉब्लम चल रहा है, स्किल्स पे कोई नहीं जा रहा है। डिग्री देखते हैं। डिग्री देखते हैं। अब डिग्री पे भी वो क्या मांगते, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। अब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो अब तो ज़्यादातर अनपेड चल रही अच्छा है। ये अनपेड भी चल रहा है। अनपेड इतनी चल रही है और लोग कर भी रहे हैं कि बहुत अनपेड पे तो 0 और पेड पे बहुत हुआ 15,000। तो ये तो एक ऐसा है कि फिर बहुत हुआ। तो डॉक्टर्स की तरह हो गए। ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप 12-13 लाख आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप डिग्री के बाद आप कोई 30,000 उनको दे रहे हैं, जिसमें आप 30,000 में से 15 अपना रख लेंगे, तो आप देंगे ही क्या। अब ये सारे स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट चल रहा है, ठीक है इंजीनियर बन गए, अब हम अप्लाई करेंगे जॉब पे, फिर इसके बाद जो है जो जितनी भी ये फील्ड्स हैं, ये BBA करके भी वो यही तो करते हैं कि वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर छोटी छोटी सैलरीज पे बैठे हुए हैं। फिर डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर शॉर्टकट्स तब ढूंढ रहे होते हैं, फिर स्किल्स ढूंढ रहे होते हैं, फिर वो डिग्री भी लेके चल रहे हैं, फिर वो स्किल्स भी लेके चल रहे हैं। हालांकि ये होना चाहिए कि डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स भी सीखो। ठीक आप है, एटलीस्ट ये सही कहा आपने कि जब हम डिग्री कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एग्जैक्टली हम पढ़ें। देखिए माँ बाप भी ऐसे करते हैं कि यार तुम पढ़ने पे ध्यान दो बस। हाँ लेकिन फिर बाद में अचानक से जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट होती है तो अचानक से वो चेंज हो जाता है, हाँ मतलब ये कमा के लो। जी तो बिल्कुल ये तो ऐसे ही गड़बड़ है, हो जाती ऐसे ही है। है। लेकिन वो एटलीस्ट आपको पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा ना कि सोसाइटी ऐसी चल रही है कि वो आपको सिर्फ 30,000 देगी तो लेकिन पेरेंट्स को इनिशियल तो फेज में। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको भी तो समझ आता होगा नहीं सब चीज़। उनको आता है, लेकिन वो जब यही देख रहे हैं कि उनका बेटा जो पढ़ ही ले तो काफ़ी है, अच्छा है ये सीन। ये चल रहा है ना, वो तो तो आपके फिर सर्कल में जैसे आप हैं काम देखती हैं फील्ड्स में, जी तो आपके सर्कल में लोग और क्या कैसे हैं वो? मेरे सर्कल में सारे अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिश हैं कि मतलब वो पेरेंट उनकी भी यही सोच इन्वेस्ट है? कर रहे हैं। नहीं, मेरे सर्कल में तो मेरी जितनी एज के हैं वो सारे अभी फ़िलहाल जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी पढ़ाई के बाद देखेंगे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सबका अलग माइंडसेट है कि कुछ लोगों का होता है कि ठीक है अब्रॉड चले जाएंगे अभी, लेकिन किसी का इस तरीके से चल नहीं रहा। एक दो का है कि है ठीक है अब स्किल्स लर्न करनी है। एक फ्रेंड ने टेक्सटाइल छोड़ दी है मेरी, कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई 4 साल में तो हमारे 15-20 लाख कहीं नहीं गए, अच्छा तो अच्छा। एटलीस्ट अब खुद कुछ करो। अच्छे अच्छे घरों के पेरेंट्स अब ये चीज़ खुद भी फील करने लगे कि स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं बैंड में। हाँ नहीं, डिग्री तो एक एंट्री है ना, आपको एग्जैक्टली स्किल्स नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो डिग्री सिर्फ इस वक्त जो है नाम के लिए। अगर आपको डिग्री पूरी करनी है और बाहर जाने की आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो गो फॉर इट, बाहर का ही है इस वक्त तो पाकिस्तान में डिग्री का जो बाहर की डिग्री में भी कोई मतलब कोई ऐसी कोई ख़तरनाक किस्म की अजीब सी चीज़ नहीं कराते वो। दरअसल वहाँ पर बच्चे जाते हैं तो वो काम भी कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वो ये वही जब चीज़ जो है ना यहाँ पर हो यहाँ जाएगी कर तो ले तो क्या ही चला जाए। लोग बहुत ही अजीब समझते हैं, यार ये काम बाहर कर तो रहा है, यही हो सकता है इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो बाहर या तो यही है कि परेशानी, आप घर में कोई परेशानी है शायद, ऐसा लगता है। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी है लाजमी। वहाँ पे हाँ तो ये है कि ज़रूरी है। वहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे कितना आप समझा जाता है। कोई पिज्जा मैक्स में काम कर रहा होगा, कोई बच्चा किधर काम कर रहा होगा, वो शॉप्स में काम कर रहा होगा, कितना वो अजीब बुरा समझ हाँ। समझा जाता है। हाँ बाहर के तो आप देखें स्टारबक्स में काम कर रहे हैं, शॉप्स में काम कर रहे हैं, स्वीपिंग भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हाँ, तो समझाता है यही एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जिससे वो सोसाइटी। डिग्री जो बाहर की है ना वो वैल्यू करती है। एग्जैक्टली वो सोसाइटी को थोड़ा सा खुद भी चेंज होना पड़ेगा और लोगों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर वो 15,000 कमा रहा है डिग्री के साथ साथ तो मेहनत कर रहा है, 20,000 कमा रहा है, अब वही मेहनत वो अपनी डिग्री के बाद कर रहा है तो फायदा नहीं है ना ऐसा। ठीक।
वो सिर्फ अभी सिर्फ स्ट्रगल करेगा और मजीद पेरेंट्स को स्ट्रगल करवाएगा एंड में जाके। चलें वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम देखते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे कोई अच्छी पोजीशन पे होंगी, आप इंशाल्लाह। ज़रूर हम देखेंगे। चलें भाइयों और बहनों, अब मिलते हैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह। किसी और गेस्ट के साथ। तो जब तक अल्लाह हाफ़िज़।